हाय एम्पियंस। सो हमने प्रीवियस वीडियो में जो हमारा वर्कशीट था उसका 1 से लेकर 4 तक हमने सोल्यूशन देख लिया, ठीक है। और इस वीडियो में हम 5 से कंटिन्यूस कर रहे हैं अपना, और देखिए जहां तक जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपना जो वर्कशीट नोट किया है उसको निकाल लीजिए और क्वेश्चन को एक बार रीडिंग करना शुरू कीजिए, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन हम कंटिन्यूस करेंगे, तो 5 नंबर क्वेश्चन एक बार थोड़ा रीडिंग कीजिए, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला हमने उससे। चांदमारी का रास्ता ऊंचा करना होगा, चांदमारी का रास्ता ऊंचा करना होगा, अतः रास्ते के दोनों तरफ समान गहराई समान माप के 30 गड्ढे खोद कर उसमें से मिट्टी जो निकलेगी, ठीक, उनसे निकली मिट्टी से रास्ता को ऊंचा किया जाएगा तथा गड्ढे की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 14 मीटर और 8 मीटर हो तो रास्ते पर कुल इतनी मिट्टी डाली 2520 घन मीटर मिट्टी डाली गई तो प्रत्येक गड्ढे की गहराई कितनी, ठीक है। इसको आराम से क्वेश्चन पर सिचुएशन समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एक रास्ता है, ठीक, एक रास्ता है, उसको ऊंचा करना है। तो रास्ता कैसे ऊंचा हुआ, वहां पर मिट्टी डाला जाता है। अब मिट्टी डालने के लिए कहीं ना कहीं से मिट्टी लाना पड़ेगा, तो ये क्या बोल रहा है कि एक रास्ता है जिसको हमें ऊंचा करना है। ऊंचा करने के लिए क्या किया गया, यहाँ पे 30 गड्ढा खोदा गया है, 30 गड्ढा खोदा गया है। यहाँ पर कंडीशन ये है कि 30 जो गड्ढा है उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और टोटल सब चीज दोनों तीनों का 300 गड्ढा क्या है हमारा समान है। 300 गड्ढा जो खोदा गया वो 300 समान है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ है, एक रास्ता हो गया ये। अब इसको हमें ऊंचा करना है, इसको हमें ऊंचा करना है, तो क्या किया गया, 30 गड्ढा खोदा गया है। ऐसा 30 गड्ढा खोदा गया जिसका क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान है। और 30 गड्ढा से जब उसको खोद के जो मिट्टी निकाला गया है, जो यहां से मिट्टी निकलेगा 300 गड्ढा का, वो क्या होगा, 300 गड्ढा का आयतन ही होगा ना। अरे भाई जो मिट्टी निकलेगा, ये गड्ढा से मान लो 10 ग्राम मिट्टी निकला, 20 ग्राम जो भी मिट्टी निकला वो क्या है, उसका आयतन ही तो है। यानी क्या है, 300 गड्ढा से जो मिट्टी निकल रहा है वो क्या है, यहाँ का आयतन है। तो हम लोग का इस बात है, यहां से कितना मिट्टी डाला गया है, 2520 मीटर घन मीटर क्यूब। यानी हम बोल सकते हैं कि 30 गड्ढा का आयतन कितना है, 30 गड्ढा का आयतन हमें यहां से पता चल जाएगा। तो 30 गड्ढा का आयतन कितना है, 2520 घन मीटर दिया गया है, ठीक है। 30 गड्ढा का आयतन कितना है, 2520 घन मीटर कितना है। तो यहां से हम एक गड्ढा का आयतन निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं, आराम से निकाल लेंगे। तो हम एक गड्ढा का आयतन निकाल लें, यहां से एक गड्ढा का आयतन, इसलिए हम क्या करेंगे, 2520 डिवाइड बाई मीटर क्यूब, ये गया, और 3 8 24 और 3 4 12 यानी 84 मीटर क्यूब। इसको भागा देख लीजिएगा, ठीक है। यानी एक गड्ढा का आयतन कितना मिल गया हमें, 84 मीटर क्यूब घन मीटर। अब हमसे एक गड्ढा का लंबाई और चौड़ाई वो दे दिया है, लंबाई और चौड़ाई वो क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया, और केवल क्या पूछा है, प्रत्येक गड्ढा कितना गहराई तक होगा, ठीक है। तो हम लोग का गड्ढा का लंबाई, गड्ढा का गड्ढा का लंबाई कितना है हमें, लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, लंबाई कितना है 14 मीटर, चौड़ाई कितना है 8 मीटर, और हमें गहराई और ऊंचाई हम पिछले वीडियो में बता दिए थे क्या होता है, सेम होता है। तो हम लोग यहाँ पे ऊंचाई लिखे या गहराई लिखे, बात एक ही है। इसको हम लोग आर मान लेंगे। अब देखो हमें क्या मिल गया, एक गड्ढा का लंबाई मिल गया, चौड़ाई मिल गया, ऊंचाई आर माना वो मिल गया, और आयतन मिल गया। यहां से हम क्या आर का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, आराम से कैलकुलेट कर देंगे। अब प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम में क्या हो जाएगा, एटीपी, ठीक है। गड्ढे का आयतन इज इक्वल टू 84 मीटर क्यूब। अब यहाँ पे गड्ढे का आयतन क्या बैठा दी, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब यहां से आगे वैल्यू, चलो वीडियो को ट्राई करो, ठीक है। चलो आगे मिटा देते हैं, इसको कर लीजिएगा आगे, ठीक है। कुछ है नहीं इसमें, क्या करना होगा, आयतन को बस इक्वेट कर दीजिएगा दोनों तरफ, और वहां से आर का जो वैल्यू आएगा हमारा वही क्या हो गया, गहराई और ऊंचाई हो गई, इसमें और कुछ नहीं निकालना है ना।
ठीक है, यही तक था। ठीक है, चलो इसको मिटा दें। सॉरी, ये 5 नंबर क्वेश्चन था ना, 5 नंबर था, 6 नंबर कहां चले। ठीक है, आगे बढ़े आप, मिटा दे। ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ तक, आगे कुछ नहीं करना, बस इक्वल कर दीजिएगा, यहाँ से आर का वैल्यू निकालना, सामने ही दिख रहा है आंसर। ठीक है, अब नंबर 6 जो क्वेश्चन नंबर 6 नंबर उसको रीडिंग कीजिए एक बार। ठीक है, रीडिंग कर लीजिए। और 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए एक बात बोला होगा, ग्रास का यूज किया होगा। एक ग्रास दिया सिलाई बॉक्स का पैकेट का कुछ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया होगा, यानी यहाँ पे एक ग्रास का बात कर रहा है। सबसे पहले हम लोग ग्रास समझ ले होता क्या है। ठीक है, ग्रास हम लोग समझ ले होता क्या है। हम लोग क्या बोल रहा है, एक ग्रास दिया सिलाई जो हमारा दिया सिलाई बॉक्स का पैकेट है उसका बात कर रहा है 6 नंबर। सो एक ग्रास का मतलब क्या होता है वो हम लोग समझ ले थोड़ा। ठीक है, एक ग्रास मतलब वो 12 दर्जन होता है। कितना होता है, 12 दर्जन। ठीक है, और एक दर्जन में कितना पीस होता है, एक दर्जन केला आने जाते हैं, कितना मिलता है हम लोग को, 12 पीस मिलता है। तो हम लोग कितना हो गया, 12 पीस। यहां से हम निकाल सकते हैं कि एक ग्रास में कितना पीस होगा, एक ग्रास में कितना पीस होगा, 12 इंटू 12 यानी 144 पीस। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्या होता है। ठीक है, अब बताते हैं थोड़ा सा, एक बार इसको फिर दिलाते हैं थोड़ा सा। देखिए हमारे पास ये मैच बॉक्स है। ठीक है, आप लोग का ये जो क्वेश्चन है मैच बॉक्स है, तो हम इसलिए मैच बॉक्स लिख कर दिए। ठीक है, ये मैच बॉक्स है, ये कितना पीस है, 2 2 4 और 6 पीस है, टोटल 6 पीस है। अभी क्या हो गया, एक एक पीस हुआ, ये एक पीस हुआ। अब ऐसा करके हम कहीं 12 पीस रखेंगे, कहीं 12 पीस रखेंगे, 3 और 3 6, ऐसा कहीं हम 12 पीस जब रखेंगे हमारा, तो वो जो 12 पीस एक और लेयर इस पे आता है, 12 पीस जो होगा उसको हम लोग एक दर्जन बोलेंगे। कितना बोलेंगे, 12 पीस को एक दर्जन बोलेंगे। अब वैसा 12 दर्जन ऐसे जो एक दर्जन का हमारा इकट्ठा हुआ है, ऐसा 12 इकट्ठा कर देंगे। सपोज कीजिए कि हमारा ये एक दर्जन इसमें हमने रख दिया, 6 पीस यहाँ पे, 6 पीस यहाँ पे रख दिया, हमने एक दर्जन रख दिया। जब हम एक दर्जन इसको रख देंगे तो ऐसा करके हम 12 जब इकट्ठा करेंगे तो उसको हम लोग एक ग्रास बोलेंगे। यानी ओवरऑल देखिए तो इसमें 12 पीस दिया सिलाई बॉक्स है, इसमें 12 पीस, ऐसा करके 12 टोटल है, यानी कितना हो गया, 144 पीस हो गया। क्लियर हो बात, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए बेटा, इसको ये पॉइंट बहुत बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है, समझ लीजिएगा, एक ग्रास में 12 दर्जन, एक दर्जन में 12 पीस, यानी एक ग्रास में कितना हो गया, 144 पीस। ठीक है बेटा, इसको चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, हमारा क्वेश्चन क्या बोला उसको हम लोग थोड़ा रीडिंग करें, उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ग्रास दिया सिलाई बॉक्स के एक पैकेट की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया हमें। तो हम लोग इसको लिख ले क्या पहले, चलो लिख लेते हैं थोड़ा सा। दिया गया है कि एक ग्रास यानी हम क्या बोल सकते हैं, 144 पीस दिया सिलाई बॉक्स के पैकेट की लंबाई, अब इधर फिर जैसे क्या हो गया हम लोग का, चौड़ाई और फिर ऐसे ही ऊंचाई। ये तीनों जो हमें मेजरमेंट दिया उसको हम नोट करके यहां पे लिख देते हैं। तीनों मेजरमेंट में क्या दे दिया है, किधर गया, 2.8 डेसीमीटर, फिर 1.5 डेसीमीटर, फिर क्या बोला हम लोग का पास 0.9 डेसीमीटर। ठीक है, ये हमें दे दिया है। एक काम करेंगे, हम पॉइंट को हटा दे, पॉइंट थोड़ा सा कैलकुलेशन में आप लोग को प्रॉब्लम होगा। और याद रखिएगा कि अभी कैलकुलेटर से आप लोग जो भी कर रहे हो, कैलकुलेटर को कैसे भी करके नहीं यूज करना है आप लोगों को। जितना कोशिश कीजिएगा खुद से ही कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेटर अलाउ है ही नहीं आप लोगों को। ठीक है, तो कैलकुलेटर का आदत कैसे भी मत डालिएगा। ठीक है, तो इसको हम चेंज कर दें, तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको पॉइंट हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको देखें हम दूसरा यूनिट में जाके चेंज कर सकते हैं ना। तो लोगों को क्या था यूनिट कन्वर्जन, कैसे है डांस म्यूजिक दोनों क्षम। यहां पे देखिए हमारा किस में है, डेसीमीटर में है। अगर हम इधर पढ़ेंगे 10 से गुणा होगा हमारा, इधर पढ़ेंगे 10 से गुणा होगा और इधर पढ़ेंगे 10 से भागा होगा।
इधर हम आ नहीं सकते क्योंकि और पॉइंट हमारा बढ़ेगा, यानी हमें क्या करना होगा, इधर जाना पड़ेगा, यानी हम ओवर हमारे पास बचा क्या, या तो हम इसको सेंटीमीटर में जा सकते हैं या तो हम मिलीमीटर में जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलीमीटर में जाएंगे बहुत छोटा जाएगा, हमारा पॉइंट देखिए सेंटीमीटर से ही हट जाएगा। तो अगर हमें सेंटीमीटर में जाना हो तो क्या करना होता है इसके लिए, अगर हमें 2.8 डेसीमीटर है उसको सेंटीमीटर में जाना क्या करना होगा हमें, 2.8 डेसीमीटर इंटू अगर 10 कर देते हैं हमारा ये किसमें बदल जाएगा, सेंटीमीटर में। तो इसको हम सॉल्व करें कितना हो जाएगा, 28 बाई में 10 इंटू 10 यानी कट गया, यानी कितना आ गया 28 सेंटीमीटर आया। तो यानी हम इसको सबको लिख सकते हैं वैसे ही 28 सेंटीमीटर। और फिर हमारा ये भी देखिए 1.5 इंटू 10 यानी कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ये 0.9 इंटू 10 9 सेंटीमीटर। ऐसा कोई टेंशन नहीं, आप लोग ये भी यूनिट यूज करके बनाइएगा, सेम आंसर आएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बस इसको हमने ऐसे कर लिया क्योंकि पॉइंट रहता है तो आप लोग कैलकुलेशन करने में कहीं से दिक्कत ना हो, बस इसलिए हमने कर दिया। ठीक है, चलिए हम लोग अपना पॉइंट पर जानते हैं। ठीक है, तो हमसे क्या बोला है, एक ग्लास का जो पैकेट है उसका लंबाई इतना दे दिया, चौड़ाई इतना दे दिया, ऊंचाई इतना दे दिया, और हमसे पूछ क्या है, यहां बात बहुत ध्यान से नोटिस कीजिएगा, एक दिया स्लाई का आयतन पूछ रहा है, एक दिया स्लाई का आयतन। ये क्या रहा होगा हमारा 6 पीस हुआ, ऐसे और 6 पीस मिलकर हमारा कितना बना रहा होगा, 1 दर्जन बना रहा होगा। ठीक है, ठीक, तो हमारा वो 1 दर्जन बना रहा होगा, यहां पे दिखाने की कोशिश करता है। ठीक है, सपोज कीजिए ऐसे तो छोटा सा बॉक्स है जिसमें ये छोटा छोटा करके 12 मैच बॉक्स रखा हुआ है, 12 DSLI का बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, और ऐसे कर करके टोटल कितना रखा हुआ है, 12 पीस रखा हुआ है। ठीक, ये टोटल कितना रखा हुआ है, 12 पीस रखा हुआ है, और इसका ऊंचाई लंबाई चौड़ाई हमें दे दिया है। यही तो एक ग्लास का बोला, यानी 144 पीस, अंदर में कितना है हमारा 12 12 कर करके कितना है 144 पीस हमारा उसमें मैच बॉक्स अवेलेबल है। तो हमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, ध्यान से आप नोटिस कीजिएगा, एक मैच बॉक्स का, यानी अगर इसमें से हम एक ठो ऐसे निकाले, इसका आयतन कितना होगा, इसको निकालना है हमें, इसका आयतन निकालना है हमें। तो इसका आयतन कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट तो हमारा पॉसिबल है नहीं, लेकिन एक काम हमें यहां से दिख रहा है कि हम काम करें, इसका अगर टोटल आयतन निकाल दे और उसको 144 भाग में बांट दे तो क्या एक DSLI बॉक्स का आयतन ही निकल जाएगा, निकलेगा। तो बात समझने की कोशिश कीजिए, हमें क्या किया, एक ग्लास यानी 144 पीस जो बॉक्स का एक सेट है उसका लंबाई दे दिया, चौड़ाई दे दिया और ऊंचाई दे दिया, और हमसे पूछ रहा है कि एक जो उसमें से बॉक्स है, उससे एक छोटा सा मैच बॉक्स है, DSLI का बॉक्स है, उसका आयतन निकाल दो। तो उसका आयतन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल आयतन निकाल लेंगे, यानी इसका टोटल आयतन निकाल लेंगे, यानी ये 144 बॉक्स का आयतन आ जाएगा। तो हम लोग वहां से एक DSLI का आयतन निकाल देंगे भागा देके। ठीक है, चलिए निकाल दे इसको, यहां पर स्क्वायर को उसका आगे बात करते हैं। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं, इसलिए 144 यानी एक ग्लास 144 पीस DSLI बॉक्स का आयतन, यानी एक ग्लास हम बॉक्स का आयतन ही निकालना है, तो बस उसको हमने क्या किया, लिखने का तरीका चेंज कर दिया और कुछ नहीं है, क्योंकि हमें पहले बता दिया था एक ग्लास में कितना होता है 144 पीस, तो इसलिए क्या हो जाएगा 144 पीस DSLI बॉक्स का आयतन कितना हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यही होगा। तो हम लोग इसको निकाल देंगे, तो लंबाई हमारा कितना है 28 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 9 सेंटीमीटर, ये कितना आ गया सेंटीमीटर क्यूब। पास समझ में आया। तो हम लोग कितना निकल गया, ये 144 जो हमारा DSLI बॉक्स है उसका आयतन कितना निकल गया, लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसके आगे हम फिर बता इजी हो जाएगा। ठीक है, बहुत गुणा भाग करके कोई फायदा नहीं है। चलिए यहां पे नोट कर लीजिए, तो नोट कर लिए। अब देखिए यहां से हम क्या बोल सकते हैं, क्या इसलिए एक पीस DSLI बॉक्स का आयतन, बॉक्स का
आयतन कैसे निकलेगा? 144 का उतना है तो एक का क्या करेंगे हम, उससे भागा देंगे। अरे भाई वही वाला मैटर, 10 रुपए में 20 चॉकलेट, तो क्या बोलते हैं 1 रुपए में कितना चॉकलेट, ठीक है। तो हम लोग क्या निकल गया यहाँ पे 144 का जब आयतन इतना है तो एक का आयतन निकलने में क्या करेंगे, जो टोटल आयतन है हमारा 28 × 15 × 9, इसको हम किससे भागा दे देंगे 144 से ना, तो हमारा एक DSLI बॉक्स का आयतन निकल जाएगा। चलिए यहाँ पे नोट डाउन कीजिए थोड़ा, यूनिट इसका ध्यान दीजिए, यूनिट सेंटीमीटर में लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा यूनिट ओरिजिनल यूनिट डेसीमीटर दिया था, हमने उसको किसमें चेंज कर दिया सेंटीमीटर, तो टोटल सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नोट कर दीजिए, ठीक है। अब आगे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है बेटा इसको। चलिए इसलिए एक पीस DSLI बॉक्स का आयतन, अब इसको हम गुणा करके कैलकुलेट करेंगे, कितना हो गया 8 × 15 × 9 बाई में 144, ठीक। इसको मिटा दीजिए और इसको कैलकुलेट कीजिए थोड़ा तो। चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए ये 3 से चल जाएगा, तो 3 से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, 144 डिवाइड बाई 3, 3 4 जा 12, क्या करेंगे 3 4 जा 12, 2 3 8 जा 24, यानी 48, 3 से 48 में गया और ये 3 3 जा 9 3, और फिर फर्दर हम लोग 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, यानी 48 डिवाइड बाई 3, यानी कितना आ गया 16, सो 16, और फिर इसको हम लोग और डिवाइड कर सकते हैं, क्या और डिवाइड कर सकते हैं हम लोग इसको 2 से 8, और ये आ गया हम लोग का 40, यानी 40 × 15 डिवाइड बाई 8, सो 40 × 15 कर दीजिए, 5 4 जा 20, 0 5 1 जा 5 2 7, 4 1 जा 4, 210। अब फिर हम लोग इसको डिवाइड कर दे 8 से, 8 2 जा 16, ये तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 आ जाएगा और कैंसिल आउट, और 8 6 जा 48, 2 पॉइंट, फिर कितना आ गया हमारा 20, फिर 8 2 जा 16, 8 5 जा 25, सॉरी ये 5 जा 40, कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया हमारा 26.25 सेंटीमीटर क्यूब होगा, आयतन है ना, और क्यूब होगा, ठीक है। क्लियर है? यहां से हमने क्या किया, टोटल पहले 144 पीस का आयतन निकाला, 144 पीस जो भी हमारा था, यानी एक ग्रास का हमने आयतन निकाला, वहां से एक ग्रास का आयतन निकालने के बाद फिर हमने क्या किया, वहां से एक DSLI बॉक्स का आयतन निकाल दिया, तो 101 DSLI बॉक्स का आयतन निकालने क्या करना होगा हमारा, 144 पीस का जो आयतन रहेगा उसको भागा दे देंगे तो हमारा निकल जाएगा, इतना इसका आयतन आ गया, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक पीस DSLI बॉक्स का आयतन इज इक्वल कितना है 26-20 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब इसका जो अगला पार्ट क्वेश्चन का दे दिया है वो कुछ हमसे ऐसे दे दिया है, DSLI बॉक्स का लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर हो तो उसका ऊंचाई निकाल, तो नहीं निकाल लीजिएगा, इसके आगे लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है और आयतन हमने निकाल दिया, ऊंचाई को कुछ मान लीजिएगा वेरिएबल और उसका मास कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। और कुछ चीजें बचा नहीं है समझाना है, ठीक है। चलिए अब मिटा दें इसको, हम उस क्वेश्चन में दे दिया लंबाई चौड़ाई दे दिया है, ऊंचाई निकालना है, आयतन हमने निकाल दिया, इक्वेट कर दीजिएगा, आयतन इज इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और इस वैल्यू को रख दीजिएगा और वहां से हम लोग का ऊंचाई निकल जाएगा, ठीक है। मिटा देते इसको। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन में रीडिंग कीजिए, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन में रीडिंग कीजिए ध्यान से, रीडिंग कर लिए,
तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कैसा है कुछ। 2.8 मीटर लंबे 2.8 मीटर लंबे 1.5 मीटर चौड़े एक आयताकार घन जैसा हौज का आधा भाग जल से भरा है। इस हौज में 630 लीटर जल पुनः डाल दिया गया। ठीक है, तो जल की गहराई कितनी बढ़ गई उसको निकालना है। बात समझिए, बहुत जन इसको क्या करेगा, क्वेश्चन को बात समझने लगेगा कि आधा भरा है, ये सब उतना डेप्थ में हमें नहीं जाना है। इसका क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल में बोला है, थोड़ा सा इसमें समझने लायक बात है, उसको समझ लीजिए। ठीक है, हम यहाँ से थोड़ा सा कन्वर्जन लिखवा दे आप लोगों को, बस इतना ही आप लोग 10 क्लास के व्यू से इस चैप्टर से काफी है। 1 घन डेसीमीटर 1 घन डेसीमीटर इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, 1 लीटर होता है। कितना होता है, 1 लीटर होता है। यानी जब हमारा 1 डेसीमीटर क्यूब का हमारा जब हम लोग क्या करेंगे, कोई भी कुछ भी बर्तन कुछ भी हम ले लेंगे ना, तो वहां पे हमारा जो उसका आयतन आएगा यानी जो उसमें मेजरमेंट आएगा कितना आएगा, हमारा 1 लीटर आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारा जब हमारा 1 घन मीटर आता है, 1 घन मीटर आता है, उसमें हमारा होता है 1 किलो लीटर। 1 किलो लीटर या जिसको 1000 लीटर भी बोलते हैं। ठीक है, अभी हम लोग बात इसको नोट कर लीजिए, इसमें अभी जरूरत इसी का है। 1 घन डेसीमीटर में क्या होता है, 1 घन डेसीमीटर में कितना होता है, 1 लीटर होता है। कितना होता है, 1 घन डेसीमीटर में 1 लीटर होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, उसके फिर हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन पे। 1 घन डेसीमीटर में कितना होता है, 1 लीटर होता है। 1 घन डेसीमीटर में 1 लीटर। ठीक है, बेटा इसको चलिए। और फिर हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2.1 मीटर लंबे 1.5 मीटर चौड़े एक आयत घनाकार हौज जैसे जो भी है आधा भाग जल से भरा है। बात समझिए, एक हमारे पास हौज है। हौज मतलब क्या होता है, पानी रखने वाला कुछ भी पात्र होता है, समझ लो। ठीक है, आयत घनाकार जैसा हौज है। ठीक है, जिसका क्या हमारा लंबाई कितना है, लंबाई जो है हमारा कितना है, पूरा बना ही देता है। ठीक है, समझ लो, ये हम लोग के पास एक तो कुछ ऐसा हौज है। ठीक, ये हम लोग का हौज हो गया। इस हौज का लंबाई कितना दे दिया हमें, 2.1 मीटर। ठीक है, और फिर हमें चौड़ाई कितना दे दिया है, चौड़ाई कितना दे दिया हमें, 1.5 मीटर। चौड़ाई कितना दे दिया है, 1.5 मीटर। और उसके बाद बोला है कि इसमें देखिए, इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए, बस समझिए। ऐसे हौज रहा होगा, ठीक, वो बोला है क्वेश्चन जो है उसमें बोला है इसका आधा भाग पानी से भरा है। आधा भाग पानी से भरा है, हमें क्या मतलब है, आधा भरा है। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि भरा हुआ आधा, ये आधा हमारा पानी से भरा हुआ है। ठीक है, बोल रहा है उसमें और 600 लीटर पानी डाला गया है। बात यहां से नोटिस कीजिएगा, और 630 लीटर और पानी डाला गया, 630 लीटर पानी डाला गया। लीटर मतलब हम लोग क्या समझेंगे, हम अपना हमें क्या कैलकुलेशन करना है तो हम क्या समझेंगे, डेसीमीटर क्यूब का बात किया जा रहा है। 1 लीटर यानी 1 डेसीमीटर क्यूब यानी 630 लीटर यानी 630 डेसीमीटर क्यूब। ये हौज है जिसका लंबाई चौड़ाई दे दिया, इसमें 630 लीटर पानी और आप डाल रहे हैं, 630 लीटर पानी और आप डाल रहे हैं, तो उसकी गहराई कितनी बढ़ जाएगी वो निकालना है। कितनी बढ़ जाएगी गहराई, क्या होता है हमारा ऊंचाई होता है, और कितना इसका बढ़ेगा वो हमें निकालना है। हमें पहले से मतलब नहीं है, यहाँ बच्चा लोग आधा वाला जो है उससे उलझ जाता है। बात समझिए, अगर हम लोग सपोज कर ले कि ये चीज हमें रहता ही नहीं, या यही से हमें पानी भरना आता तो कोई फर्क पड़ता नीचे से नहीं, फर्क पड़ता। पहले से डाटा क्या है उससे मतलब नहीं है, हमें और कितना जल डाले और कितना ऊंचाई बढ़ा, बस यही तो निकालना है हमें। हमें पहले से मतलब ही नहीं है यहाँ पे, पहले से मतलब ही नहीं है यहाँ पे हमारा। ठीक है, तो हम लोग जो दिया गया डाटा लिख दे, दिया गया है कि क्या क्या दिया गया हमें, हौज का लंबाई दे दिया गया है। लंबाई कितना है, 2.8 मीटर। ठीक है, 2.1 मीटर। चौड़ाई कितना है हौज का, चौड़ाई कितना है हमारा 1.5 मीटर। हौज का ऊंचाई या गहराई तो निकालना है, गहराई और ऊंचाई क्या होता है, एक ही होता है ना। ऊंचाई क्या हो गया हमारा
निकालना है, ऊंचाई को हम लोग आर मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हौज में 630 लीटर जल जाला है। लीटर मतलब हमने अभी कैलकुलेशन क्या बताया, लीटर का साथ किसका रिलेशन है, डेसीमीटर का। तो हमारा ये जो है हमारा मीटर में है, तो इसको हमें किस में लेके जाना पड़ेगा, डेसीमीटर में लेके जाना पड़ेगा। इस डायग्राम को मिटा देना, मिटाते नहीं, थोड़ा सा साइड कर देते हैं इसको, ठीक है। किधर गया हमारा मिटा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं। हमारा जो चौड़ाई है कितना है, चौड़ाई जो हमारा 1.5 मीटर, लंबाई जो है हमारा कितना है 2.1 मीटर। तो हम लोग यहाँ पे लीटर डाला है, 630 लीटर और जल डाला है, यानी अगर लीटर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, डेसीमीटर चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसको डेसीमीटर बदलना पड़ेगा। डेसीमीटर बदलने के लिए यूनिट का रिवाइज कीजिए, कैसे है डांस म्यूजिक दोनों क्षम। हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर में है, मीटर से इधर जाना है, यानी क्या करना होता है हमें, इधर जाते हैं तो हमारा एक स्टेप, जब इधर बढ़ते हैं तो गुणा करते हैं 10 से, इधर स्टेप हम क्या करते हैं 10 से गुणा करते हैं, और जब फर्दर हम रिटर्न इधर स्टेप आते तो 10 भाग, यानी यहाँ क्या करना होगा 2.1 इंटू 10, यानी इसको अगर हम यूज करेंगे 21 बाई में 10, यानी ओवरऑल हमारा 21 कर देना होगा, यानी 21 डेसीमीटर। फिर ये भी कितना हो गया 15 डेसीमीटर। ये बात समझ में आया। अब देखिए हम लोग बोल सकते हैं यहाँ के लिए पल के लिए मान ले कि ये जो आधा भाग उसका भरा हुआ था पहले से वो छोड़ देते हैं, भरा हुआ है, ठीक है, मतलब नहीं है इतना। और 630 लीटर जब पानी डाला तो उसमें कितना ऊंचाई बढ़ रहा है, कितना और अधिक गहराई बढ़ेगा वो निकालना है। तो हमारा फर्दर हम क्वेश्चन को देखे ध्यान से, तो हमारा जो आयतन है मेजर हमारा 630 लीटर ही है, यानी 630 घन डेसीमीटर ही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें बात तो इसका करना ही नहीं है, हमें ना पहले का वो पूछा है, हमसे क्या बोल रहा है, और 630 लीटर जो हमारा जल डाला गया और कितना अधिक गहराई बढ़ गई ये निकाल दो। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हौज का आयतन इज इक्वल टू 630 लीटर इज इक्वल टू 630 डेसीमीटर, यानी घन डेसीमीटर। चूंकि 1 लीटर में कितना, 1 लीटर में कितना होता है 1 डेसीमीटर क्यूब, बोल सकते हैं। तो ठीक है, अब यहां से हमें हौज का आयतन मिल गया, लंबाई मिल गया, चौड़ाई मिल गया, तो ऊंचाई तो निकालना है, नहीं निकाल लीजिएगा। सो इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हौज का आयतन इज इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई का वैल्यू कितना है 21 डेसीमीटर, इसको बैठाइएगा 15 डेसीमीटर चौड़ाई को, और ऊंचाई को आर मान के बैठा दीजिएगा और 630 को एड कर दीजिएगा, ठीक है। 630 डेसीमीटर क्यों आ गया, यहाँ लंबाई कितना है 21 डेसीमीटर, 15 डेसीमीटर, और आर का वैल्यू निकाल लीजिएगा। वैसे तो समझ में आ रहा है 21 इंटू 15 315, 315 से डिवाइड कीजिए 602, यानी 2 डेसीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। यहां पे इसका आधा मन नहीं उलझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या बोला है 630 लीटर और जल डाला जा रहा है, और 630 लीटर जल डाला जा रहा है, और उसका ऊंचाई कितना बढ़ेगा, गहराई कितना बढ़ेगा, बस हमें यही निकालना है। हमें पहले से मतलब नहीं है कि उसका आधा कितना था, हमें मतलब नहीं है उसका, वो बोल दिया था कुछ भी हिस्सा जल भरा, तो उसमें क्वेश्चन कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज करने के लिए पॉइंट दिया गया वो, ठीक है। ये आधा जो भाग भरा ये पहले से ठीक है भरा हुआ है, हम समझ कर लेंगे कि यही से हमारा हो जाए, ये जो हमारा आयतगण है, ये जो हौज है यही से हमारा है, क्योंकि यही से 630 लीटर जल डाला गया और कितना ऊंचाई बढ़ रहा है उसको निकालना है, ठीक है। और बाकी तो आपको प्रोसेस सब समझ में आएगा, ठीक है बेटा। इसको चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब 8 नंबर क्वेश्चन पढ़िए थोड़ा सा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। आठ नंबर क्वेश्चन में कुछ क्या बोल रहा है, 48 मीटर लंबी 31.5 मीटर चौड़ी एक जमीन, जो नीची जमीन है उसको 6.5 डेसीमीटर ऊंचा किया गया, ठीक है, ऊंचा करने का तय किया गया।
पास में 27 मीटर लंबी और 18.2 मीटर यानी 18.2 मीटर चौड़ी जमीन में गड्ढा खोदकर मिट्टी निकाली जाए तो गड्ढा कितना मीटर खोदना होगा, निकालें। बस समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई जमीन है, ठीक है, वहां पे आपको घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, घर को ऊंचा रखते हैं। तो उस चीज को जितना दूर घर बनाना होगा उसको ऊंचा कीजिएगा। तो ऊंचा करने के लिए मिट्टी चाहिए, तो मिट्टी अगर कहीं से नहीं मिलता तो हम लोग क्या करते हैं, अपना जो जमीन होता है उसमें से खोद लेते हैं। वैसा ही सेम सिचुएशन यहाँ पर भी हुआ है। क्या हुआ है देखिए इसको ध्यान से, ऐसा कोई एक जमीन है, ठीक। अब क्या किया जा रहा है, इस हिस्सा को हमें ऊंचा करना है, यहां वाला हिस्सा को, इसको हमें ऊंचा करना है, ठीक है, इसको हमें ऊंचा करना है। तो इसको ऊंचा करने के लिए क्या करना है, हमें यहां से मिट्टी निकालना है। तो इसका आपको मेजरमेंट दे दिया है और इसका मेजरमेंट दे दिया है, यहां से मिट्टी निकालना है। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, आयतन ही तो निकालेंगे ना, यानी यहां का आयतन निकाल के यहां डाल देंगे, यानी जितना आयतन हम यहां से निकालेंगे उसको हम यहां पर डाल देंगे। अगर यहां से हम सपोज कीजिए, अगर हम एक बस्ता मिट्टी निकालें तो यहाँ पे एक ही बस्ता डालेंगे या दो बस्ता डाल देंगे, यानी यहां से जितना हम मिट्टी निकालना है उतना डाल रहे हैं, यानी यहाँ का आयतन जितना होगा वहां यहाँ का भी आयतन उतना ही हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या बोल रहा है, क्या दे दिया हम लोग का पास, 48 मीटर लंबी और इतना कितना हो गया, 31.5 मीटर चौड़ी है। नीचे जमीन को 6.5 डेसीमीटर ऊंचा करने का तय हुआ, ठीक है। हम लोग का क्या दे दिया गया है, दिया गया है कि जमीन का, जिस जमीन को ऊंचा किया गया उसका क्या है, जमीन की लंबाई कितना है, लंबाई कितना है हमारा 48 मीटर, जमीन की चौड़ाई कितना है 31.5 मीटर, जमीन की ऊंचाई कितनी है, जमीन की ऊंचाई 6.5 डेसीमीटर। फिर अब देखिए वहां पे जो गड्ढा खोदा गया है उसका भी हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ ना कुछ दिया होगा, तो हम लोग क्या समझ सकते हैं, गड्ढा का लंबाई, गड्ढा का लंबाई कितना दे दिया हमें, गड्ढा का जो लंबाई है हमारे पास कितना है 27 मीटर, गड्ढा का चौड़ाई, गड्ढा की चौड़ाई कितना है 18.2 मीटर और गड्ढे का ऊंचाई हमें निकालना है, यानी गड्ढे का गहराई या ऊंचाई तो एक ही होता है ना, गड्ढे का ऊंचाई निकालना है। ऊंचाई को हमने क्या मान लिया, आर माना। अब बात ध्यान से समझिए, जैसा मैं दिखाया ये सब देखिए, यहां पे हम लोग डायग्राम से थ्रू समझते हैं। हो गया, ये डायग्राम है हमारा, हमें इसको सॉल्व कर, ये देखिए ध्यान से, ये हो गया हमारा जमीन, पहले हमारा ऐसे था, उसके बाद हमने यहां पे इसको गड्ढा खोदना शुरू किया, इस हिस्सा को हमने खोदना शुरू किया, इस हिस्सा को खोद के हम यहां से मिट्टी निकालेंगे, यानी हमें गड्ढा जो खोद रहे हैं, ठीक है, इस गड्ढा से हमें मिट्टी निकालना है। सो जो हमें मिट्टी निकालना है इसको अलग अलग करके दिखाया आपको, समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। ये समझ लीजिए गड्ढा है, इस गड्ढा से हमें मिट्टी निकालना है और इस मिट्टी को निकाल के यहां पे हमें डाल देना है, यानी हम बात एक बोल सकते हैं, यहां से जितना आयतन निकलेगा, यानी जितना मिट्टी का यहां मात्रा निकलेगा वही डाला जाएगा। यहां अगर 10 बस्ता निकलता है यहाँ 10 बस्ता डाला जाएगा, 20 निकलेगा तो 20 डाला जाएगा, जो यहां से निकलेगा वही यहां डाला जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं जो हमारा गड्ढा का आयतन होगा, जो हमारा गड्ढा का आयतन होगा वही जमीन पे मात्रा यानी बढ़ेगा, यानी वही जमीन का भी आयतन हो जाएगा, इस जमीन पे मिट्टी जो बढ़ा है उसका आयतन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम प्रश्नानुसार क्या बोल सकते हैं, जमीन पर मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन इज इक्वल टू गड्ढे का मिट्टी का आयतन, गड्ढे के मिट्टी का आयतन के मिट्टी का
आयतन, जितना जितना गड्ढा से मिट्टी निकलेगा उसको हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, यानी दोनों का आयतन क्या होगा हमारा, बराबर होगा। यहाँ से 4 बस्ता निकला तो यहाँ 5 बस्ता थोड़ी डाल सकते हैं, 4 ही बस्ता डालना होगा ना, यानी जितना आयतन यहाँ से निकलेगा वही आयतन यहाँ पे हम लोग डाल देंगे। तो हम लोग अभी इक्वेट कर दें तो यहाँ भी क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यहां भी क्या हो गया हमारा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब यहां का लंबाई टोटल यहां पर रखिएगा जो जमीन का आयतन है, और यहां का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यहां का रखिएगा, और इक्वेट कीजिए। देखिए एक ही वेरिएबल हमारा आर बच रहा है, अब यहां से आर का वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसको सुनो ध्यान से, देखिए कुछ नहीं करना था, इसको बस दोनों आयतन इक्वेट कर देना था। ये गड्ढा खोदा गया है, उस गड्ढा से जो इस गड्ढा का लंबाई चौड़ाई दे दिया था और गहराई निकालना था, तो इसको हमने फर्दर कुछ भी मान लिया, ठीक है। इस गड्ढा से हम इतना हमें पता है कि इस गड्ढा से जितना मिट्टी निकलेगा उतना यहाँ पे जमीन पे डाला जाएगा, तो ये उसका हो गया। और यहाँ पे बात देखिएगा, इसको मीटर में बदल लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सब मीटर में है तो इसको मीटर में बदल लीजिएगा, ठीक है। तो इसका हम यहाँ से क्या हो गया, ये जमीन का आयतन निकालेंगे हम लोग, तो जो जमीन का आयतन होगा वो क्या होगा हमारा, गड्ढा का आयतन हो गया, दोनों को इक्वेट करके वहां से आर का वैल्यू निकाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यूस करेंगे, ठीक है। चलिए बाय।